हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप साला। तो दोस्तों, आज के वीडियो काफी खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जिसमें हम लोग इसको एकदम बेसिक से लेके काफी एडवांस लेवल तक देखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ, चाहे वो क्वेश्चन कहीं भी आए, चाहे जेई मेंस या जेई एडवांस में आए, हम लोग इतना तगड़ा लॉजिक बिल्ड कर चुके रहेंगे कि आपसे वो क्वेश्चन छूट नहीं सकता। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का व्हाइट बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। दोस्तों, शायद आप लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं और आपको काफी बड़ा करके पढ़ा जाता है। कुछ है नहीं इन दोनों थ्योरम में, बस आपको काफी इलेबोरेट, काफी ज्यादा करके बकवास सी बातें पढ़ाई गई हैं। देखिए, मैं आपको भी बताऊंगा, आप बोलोगे अरे यही था, ये इतना सिंपल था, और हम लोग को किस तरह बताया जाता था। सो चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। दोस्तों, आपको तो पता ही है मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ाता हूँ कितना अच्छा हूँ। ठीक है, सो तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग को क्या बोलता है कि यदि हम लोग के पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, और उसको हम लोग यदि x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, किससे, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो हम लोग का सिंपली बस हो जाएगा पी ए। बात खत्म। यही था हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग को क्या बोलता है, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए। बस यही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसी चीज को आपको काफी बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था, जिससे आपको लगता था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम बस सिंपली ये है कि यदि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और उसको यदि हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो सिंपली पी ए आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लोग पी एक्स बराबर ले ले कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और उसको हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, किससे, x माइनस 2 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, सिंपली हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा P2, डेट इज 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, डेट इज 4 प्लस 10 प्लस 6, क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये तो इस तरह से कर लिया कि हम लोग डायरेक्ट बोल दिए। अब इसको चलिए एक बार इस तरह से हम लोग, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उससे हम लोग इसको एक बार डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 20 आता है कि नहीं आता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग x कर देंगे, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, जिससे ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये हो जाएगा 7x प्लस 6। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कर देंगे प्लस 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 14, ये माइनस ये प्लस ये 20, रिमाइंडर क्या आया दोस्तों 20 आया। यहाँ क्या आया 20 आया। सो देखा आपने, हम लोगों ने डायरेक्ट कैसे कर दिया कि 20 आ गया, और यहाँ पे इतना डिवाइड करके तब हम लोग को बता रहे हैं कि रिमाइंडर 20 आ रहा है। सो एक बार मैं और बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या है। यदि हम लोग के पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और उसे हम लोग किसी फैक्टर या किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, डेट इज एक्स माइनस 2 से या एक्स माइनस ए से, तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा वो सिंपली आ जाएगा पी ए। देखिए एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 2, तो हम लोग का जो रिमाइंडर आएगा वो सिंपली आ जाएगा P2। ठीक है, बस ये था रिमाइंडर थ्योरम। इसी को आपको बहुत क्या बताऊं, कितने बढ़ा चढ़ा के पूरा एक एक 2-2 घंटे तक पढ़ाया जाता है। सो अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना जो हम लोग का है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम भी कुछ नहीं कहता, फैक्टर थ्योरम भी बहुत सिंपल सा है। इस फैक्टर थ्योरम सिंपली ये बोलता है कि हम लोग यदि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और उसका फैक्टर कोई x माइनस ए है, तो पी ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, x माइनस ए इस पी एक्स का फैक्टर है, तो जो हम लोग का पी ए होगा वो तो 0 होगा। ये तो ऑब्वियस से बात है दोस्तों। अगर से जैसे इसमें हम लोगों ने किया था P2 ना, यही पे अगर से हम लोग का होता पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या क्या हैं, इसके फैक्टर आपको पता ही होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। और यदि हम लोग को बोला जाए पी ए मतलब या तो आप P2 निकाल लो या तो P3 निकाल लो, ये तो दोनों बराबर 0 ही तो आएंगे, क्योंकि P2 को जब इसमें रखोगे तो 4 प्लस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों सेम। ठीक है, अब आप ही बताओ, ये ऑब्वियस सी बात है कि नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका फैक्टर है, तो जब हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो वो 0 ही तो बनाएगा ना, तभी तो इसका फैक्टर हुआ, नहीं तो इस तरह से रिमाइंडर आता।
दोनों एक ही बात है। देखो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम देखा जाए एक नजरिए से तो दोनों एक ही बात है, बस यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है जिससे कि हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, और इसको अगर से हम लोग x-2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिंपली वही बोला गया है कि पी ए बराबर 0, नहीं तो यहाँ पे पी ए जो आता है वो उसका वैल्यू आ जाता है हम लोग का। बस सिंपल सी बात है। मैं एक बार और बोल देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग का बेसिकली सिंपली बस ये है कि यदि कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है और उसको हम लोग किसी नंबर या किसी वैल्यू से x-a से उसको डिवाइड करें तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा पी ए। ठीक है, बात खत्म यहाँ पे। उसी तरह फैक्टर थ्योरम ये बोलता है कि यदि हम लोग का कोई फैक्टर पी एक्स का x-a है तो हम लोग जब पी ए निकालेंगे तो वो 0 आएगा, बस खत्म बात। ठीक है, जैसे यहाँ पे x-2 इसका फैक्टर था और जब हम लोगों ने पी ए दैट इज P2 निकालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बात खत्म। यही था फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो आपको अच्छे समझ में, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम से, है कि नहीं दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है दोस्तों आप प्लीज कमेंट करके पूछ लो क्या दिक्कत है आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना। दोस्तों मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यदि मेरे पास 12 है और उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दे तो क्या रिमाइंडर आएगा बताइए। तो रिमाइंडर आएगा 2, और इसी चीज को अगर से हम लोग लिख लें, जैसे कि अगर कोई नंबर 12 है और उसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, यहाँ पे 10 आता है, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक इसी तरह तो लिखते हैं हम लोग 5 12 10 2। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों बताइए, आप पढ़ चुके हैं ये सब बचपन वाले, ये सब 2-3 की बातें हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। इसको क्या कहते हैं बताएंगे दोस्तों, बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। ये आपको पता होगा, ये कुछ नया नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और ये अपना आता है रिमाइंडर। ठीक है, इसी चीज को अगर हम लोग को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 12 इज इक्वल टू में 5 इंटू कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम क्वोशिएंट के टाइम प्लस रिमाइंडर, ये जो लिखते हैं। और यदि मैं 12 जो हम लोग का मेन फंक्शन है जो 12 ये है, इसको हम लोग यदि पी एक्स बोले तो, और तब ये क्या होगा, 5 क्या है, डिवाइजर है, इसको हम लोग स्मॉल एफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 2 है अपना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स, क्योंकि ये क्वोशिएंट है अपना। ठीक है, क्या है, 2 तो क्वोशिएंट तो है, देखिए क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर को हम लोग लिख देते हैं आर एक्स। ठीक है, इस तरह से ये लिखा गया। ठीक है, सही है कि नहीं है। तो दोस्तों इस बात को आप नोट कर लीजिए, मैंने आपसे बोला था कि आप नोट बनाते चलना, जो भी मैं पढ़ाऊं उसका नोट बनाते चलना दोस्तों। आप लास्ट में देखना कि आप कितना कुछ सीख लोगे ना, आप केवल एक बार नोट्स पलट के देख लोगे ना, आप जेई मेंस में मैं गारंटी लेता हूँ 20 क्वेश्चन मैं अगर से लास्ट तक पढ़ा दिया, आपसे 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, मैं ये 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप मेरे जितना भी मैं पढ़ाऊं आप बस उसके नोट्स बनाते जाना, जेई मेंस में तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात नोट करिएगा कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एफ एक्स एंड क्वोशिएंट इज क्यू एक्स एंड रिमाइंडर इज आर एक्स, देन पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, मतलब कि पी एक्स को जो हम लोग एफ एक्स से डिवाइड करेंगे, पी एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो क्वोशिएंट क्यू एक्स है प्लस आर एक्स आ जाएगा। ठीक है, यही सिंपली बस मैंने बोला है और इसी को आप लिख लेना। तो दोस्तों जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन, ये हम लोग के पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू में 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3, तो क्या रिमाइंडर आएगा। अभी आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था कि जब हम लोग किसी नंबर px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है, हम लोग का रिमाइंडर सिंपली आता है pa। तो यहाँ पे pa क्या हो जाएगा, p3। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, 3 इंटू 3 का क्यूब कर दोगे आप, 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 डेट इज 3 इंटू 27 डेट इज 81 प्लस 4 इंटू 9 डेट इज 36 प्लस 3 प्लस 1 36 40 121 आएगा कि नहीं, सिंपल। ठीक है, इसी तरह यदि आपको बोलता है कि पी एक्स ये है, यदि हम लोग डिवाइड करते हैं x माइनस 4 से तो क्या रिमाइंडर होगा, तो बस सिंपली P4 निकाल देना, जिससे भी बोल दे
आपको रिमाइंडर पूछे बस यहाँ से ए वैल्यू उठाना, यहाँ पे पुट कर देना, बस बात खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? सिंपल था कि नहीं सिंपल था? तो दोस्तों अगर अब तक वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करो ना, क्या सोच रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी दिक्कत है उसको अपना क्लियर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, सो दोस्तों ये था हम लोगों का अभी तक का सिंपल चीजें। अब हम लोग एक अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। और ये क्वेश्चन मतलब एडवांस लेवल तक का है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सो इसको आप नोट कर लेना पहले। सो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग। दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और इसको पढ़ लो और इसको कहीं नोट कर लो। ठीक है, और समझ लेना है क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, किस तरह से करना है, सब कुछ थोड़ा सा सोचो समझो। मैं भी तो बताऊंगा ही, लेकिन आप थोड़ा सा इसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, थोड़ा समझ लो कि क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बोला है कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसका कि कोफिशिएंट जो है वो इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग क्या कहता है कि दिस गिव्स रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज 1। इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग इस px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, और ये 10 आएगा, रिमाइंडर 10 आएगा व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4। ठीक है, देखिए px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज 1 एंड 10 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 4, मतलब कि जब x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल वाला फॉर्म लिखा था पीछे, उसी तरह इसको हम लोग लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू में fx इंटू qx प्लस rx, इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो px क्या है, px हम लोग का सिंपली देखिए px है, तो यहाँ पे px ही रहेगा। और हम लोग का fx क्या है, देखिए बताइए, सोचिए, आप सोचिए fx क्या रहता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं px को, तो देखिए डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है कि नहीं है, x माइनस 1 हो जाएगा। और qx क्या है, qx हम लोग को पता नहीं है, सो हम लोग यहाँ पे q1x लिख लेते हैं। ठीक है, और rx जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बताएंगे दोस्तों, बतलिए आप। दूसरे वाले के लिए px क्या है, px अभी भी px हम लोग का है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा x माइनस 4, क्योंकि अब देखिए डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। और qx क्या हो जाएगा, qx तो हम लोग का बदलता रहेगा, क्योंकि कितने टाइम करना है, qx क्या रहता है, हम लोग का क्वेश्चन रहता है कि हम लोग किसी इस नंबर को जो x माइनस 1 इसके कितने टाइम है, तो जरूरी थोड़ी है कि जो यहाँ पे रहे वही यहाँ पे रहे, वो तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर हम लोग का आ रहा है 10। दोस्तों अगर से ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोगों को अगर से जो भी हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उससे हम लोग को लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जैसे ये px है, यदि हम लोग इसको x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचता है, pa बचता है। तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि p1 बराबर जो रिमाइंडर हम लोग का आता है 1, यही तो हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि x माइनस ए से px को डिवाइड करें तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा p आएगा। तो p a ये हो गया p1 इज इक्वल टू में हम लोग का रिमाइंडर, अब आपको पता ही कि रिमाइंडर 1 है। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे बोलेंगे दोस्तों, बताइए इसको क्या लिखूं मैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा p4 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, जो हम लोग का रिमाइंडर है डेट इज 10। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ, आप ये सब चीजें आप खुद से लिखना सीखिए। ठीक है, सो अब अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, अब देखिए आगे, इफ rx इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो इसको अगर से इसी तरह हम लोग लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे तो क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ px क्या रहेगा, px तो अभी भी px रहेगा क्योंकि उसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं। और हम लोगों का यहाँ पे fx क्या हो जाएगा, fx हम लोग का पूरा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 यही तो होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हम लोग का सपोज कर लो कुछ q3x आ गया, और प्लस में हम लोग का देखिए रिमाइंडर ऑलरेडी दिया है कि इफ rx। ठीक है, तो ये हो गया rx, इसी तरह तो लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, सही है कि नहीं है, अभी तक सही है कि नहीं। अब आप सोचो कि हम लोग इस चीज को कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को rx निकालना है, क्योंकि देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड हम लोग को निकालना है R2000। सो मतलब कि हम लोग को rx कुछ x के टर्म में कुछ फंक्शन सा लाना है जिससे कि हम लोग rx निकाल सकें। ठीक है, तो सोचिए कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, ये आप शायद ही सोच पाए अब, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ तो आगे से आप जरूर सोचिएगा इस बात को। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये फंक्शन है fx, ये लीनियर फंक्शन है, यदि हम लोग इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं
तो हम लोग के पास जो आता है रिमाइंडर वो कांस्टेंट आता है। ये बात गौर करने वाली है, ठीक है, कि जब भी कोई लीनियर फंक्शन होगा, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को उससे हम लोग अगर से डिवाइड करेंगे किसी लीनियर को, तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और जब हम लोग इसको जो पॉलिनोमियल उसको डिवाइड करेंगे, तो जो हम लोग का ये रिमाइंडर वाला फंक्शन है वो हमेशा ही लीनियर में बनेगा, एक कम बनता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज के लिए हम लोग के पास x माइनस 1 है और यहाँ पे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये लीनियर फंक्शन है। अभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी से। x यहाँ पे हो जाएगा x माइनस यहाँ पे x, ठीक है, ये माइनस प्लस कैंसल 6x प्लस 3। देखो आप यहाँ पे प्लस 6 कर दिए, ये 6x हो गया, ये हो गया माइनस 6। देखिए ये माइनस प्लस, ये देखिए 3 प्लस 9 क्या आया, रिमाइंडर एक कांस्टेंट आया। इसी तरह यदि अगर से यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर होता, अगर से एक्स स्क्वायर होता, तो आप देखते कि ये एक्स स्क्वायर टर्म तो कट जाता, लेकिन ये जो 5x के बाद हम लोग का यहाँ पे x आता, यहाँ पे आ जाता 6x, कुछ भी इस तरह से आता। तो देखिए अब इसको ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग का देखिए एक लीनियर फंक्शन आया कि नहीं आया। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि जो भी हम लोग का कोई भी पॉलिनोमियल अगर से px है और उसको कोई x के पावर n डिवाइड कर रहा है, तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा उसका x के पावर n माइनस 1 रहेगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग अब rx को क्या लिख सकते हैं, देखिए जो ये हम लोग का डिवाइडेंड था वो x स्क्वायर के टर्म में था, तो हम लोग इसको जो हम लोग का रिमाइंडर उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस b। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर से कोई पॉलिनोमियल px है और हम लोग उसको किसी भी डिवाइडेंड से अगर से डिवाइड करते हैं, किसी डिवाइजर से उसको अगर डिवाइड करते हैं, तो हम लोग का जो भी डिवाइजर का पावर रहेगा, जो रिमाइंडर आएगा उससे एक कम का आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x था, तो इसीलिए यहाँ पे एक कम का आया, इसीलिए कांस्टेंट आया। इसके ऊपर वाले में भी देख लो, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो अब जो रिमाइंडर आएगा वो एक एक्स स्क्वायर से कम में आएगा। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, यही अगर से यहाँ पे एक और टर्म होता, अगर इसका जो एक्स क्यूब के फॉर्म में आता, तो हम लोग का रिमाइंडर कैसा आता, तो हम लोग का रिमाइंडर आता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ आता, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा अब आपको पूरा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू Q3 x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्योंकि आर एक्स के बराबर ए एक्स प्लस बी हो गया, ठीक है। अब सोचिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग के पास क्या क्या है और हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग के पास P1 है, तो बस सिंपली P1 को यहाँ पुट करो आप। P1 बराबर जब x माइनस 1 करोगे तो x 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो वो इतने पूरे टर्म को जो इसके मल्टीपल में सबको जीरो बना देगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो प्लस, अब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, और हम लोग का P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ गया ये, ठीक है। तो मतलब हम लोग का आ गया a प्लस बी बराबर 1, एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग P4 का लिखेंगे। जब P4 की वैल्यू आप लिखोगे तो इसकी वजह से ये पूरा जीरो बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं P4 बराबर में जीरो प्लस, अब x की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी। अब देखिए P4 क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग बस सिंपली ये दो इक्वेशन आ गया, दो अननोन है, इसको सॉल्व करना है, बस इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, b कैंसिल, माइनस 3a बराबर माइनस 9। तो यहाँ से हम लोग को आ जाएगा a बराबर 3, और जब इसको हम लोग रख देंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 3, ठीक है, माइनस 2। तो बस तो आर एक्स बराबर हम लोग का क्या था, आर एक्स बराबर था ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स क्या हो जाएगा, हम लोग का ए की वैल्यू रख देंगे 3x माइनस 2। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ तक सब समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है R 2000, बस सिंपली लग दो 3 इंटू 2000 माइनस 2 डेट इज 6000 माइनस 2 डेट इज 5998। ये अपना आंसर हो गया। था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आया, पूरा समझ में आया? कुछ भी डाउट है आप दोस्तों कमेंट करो, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट आपके पास रह ना जाए, ठीक है, इतना यहाँ से क्लियर करके चलना कि आपके पास कुछ डाउट ना रह जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में।
पूरे क्वेश्चन में था कि हम लोग को एक पॉलिनोमियल px दिया गया है, ये बताया गया है कि जब हम लोग उस px को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। तो हम लोगों ने उसको किस तरह से लिख लिया, अपने पॉलिनोमियल वाले में हम लोगों ने उसको इस तरह से लिख लिया, px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू q1x इंटू, ठीक है। इस तरह से आपको रिमाइंडर थ्योरम से पता होगा कि जब हम लोग x माइनस ए से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो जो हम लोग का रिमाइंडर आता है वो पी ए आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि p1 बराबर 1 पी ए आता है, ठीक है। बढ़िया, समझ में आया। इसी तरह सेम दूसरे के लिए हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोग को बोला है कि अगर से आर एक्स उसका रिमाइंडर है, जब हम लोग पी एक्स को एक्स माइनस इससे डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है, तो आर एक्स उसका रिमाइंडर है जब हम लोग पी एक्स को इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। बढ़िया। और अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये थे, कोई डिवाइजर हो तो उससे एक कम पावर का हम लोग के पास रिमाइंडर आता है, ये बात आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आर एक्स को ए एक्स प्लस बी लिख दिया, बस। उसके बाद हम लोगों के पास P1 था, P4 था, बस वैल्यू पुट किया, यहाँ से ए बी निकाला, फिर इस RX में इसको रखा, फिर वहां से निकाल के फिर R2000 निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, समझ में आ गया, बढ़िया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा एकदम। दोस्तों डाउट है प्लीज दोस्तों आप कमेंट करिए और पूछिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है आपका सारा डाउट क्लियर करना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट बहुत नोट करने वाली थी कि अगर से हम लोग के पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह के फॉर्म में आए, कैसा, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, मतलब कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि हम लोग p, अगर से ये पी एक्स है तो हम लोग एक बार पी ए निकाले, पी बी निकाले और पी सी निकाले। क्या किया गया है यहाँ पे देखिए, यही तो किया गया है, P1 निकाला गया है और P4 निकाला गया है, यही तो किया गया है। देखिए P1 और P4 इस तरह आपको कुछ वैल्यू दी रहेगी और आप ये कर लेना, ठीक है। आपको अगर से क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो भी आप एक बार इसको जरूर करना कि आप पी ए निकालना, पी बी निकालना, ठीक है। और दूसरी नोट करने वाली जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये रिमाइंडर वाला चीज, कि हम लोग को जितना भी हम लोग का डिवाइजर का वो पावर रहेगा उससे एक कम रिमाइंडर का पावर आएगा, ठीक है। अगर सपोज किसी कारण से पावर कट गया तो क्या होगा, बहुत होगा, ए की वैल्यू 0 आएगी, ये आपको बाद में पता चल जाएगा, निकालते वक्त पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो ये था पूरा ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर से दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना तो इस बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। इस तरह से अभी आगे बहुत सारे चीज आपको सिखाना बाकी है और दोस्तों मैं डेली कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जरूर अपलोड करूं। सो अगर से एक नहीं तो अल्टरनेट पे तो अपलोड होगा ही, लेकिन डेली का कोशिश करूंगा, ठीक है। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ना, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जो अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे थे पीछे, जो फॉर्मूले थे, सब कुछ का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। सो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बस वही करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जो हम लोगों ने करा फिर से वही करना है और इस पर आप अपने से करोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को एक फंक्शन दिया है एफ एक्स ये है, तो ये रहा हम लोग का एफ एक्स, और इस एफ एक्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, देन रिमाइंडर इज जी एक्स, मतलब कि जो क्वेश्चन है एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स देन रिमाइंडर इज जी एक्स, और हम लोग को फाइंड करना है, जो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है G10, ठीक है। सो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन ये है कि हम लोग को एक एफ एक्स दिया गया है, हम लोग इस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग को बताना है G10 क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब आप बताइए कि ये हम लोग कैसे सॉल्व करें, ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। कैसे सॉल्व करें, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हम लोग का होता है कि वो जो हम लोग एक फंक्शन लिखे थे जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर एक्स, जो भी था, जो भी निकल रहा था आप लोग का, वो लिख लेना। सो हम लोग का क्या था, जो भी था जी एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स इंटू में अपना क्यूसेंट प्लस आर एक्स, ठीक है, ये था, यही था ना। तो अब बताइए कि जीएक्स पे हम लोग क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे। जीएक्स पे हम लोग का क्या है, जीएक्स हम लोग का तो वो रहता है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग सिंपली एफ एक्स को तो डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीएक्स हम लोग का हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब एक्स के पावर 135 प्लस एक्स के पावर 135
ठीक है, यही हो गया हम लोग का जी एक्स बराबर में। अब एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होता है हम लोग का, एफ एक्स हम लोग का होता है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग सिंपली इससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स हम लोग को पता नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है, पीछे भी देखा था कोई मतलब नहीं था। और आर एक्स क्या है, आर एक्स हम लोग का है जी एक्स, ठीक है, जी एक्स। तो आप सबसे पहले ये लिखना सीखो। और आप यहाँ पे देख रहे हो कितने बड़े बड़े पावर है, 125, 135। आईआईटी मेंस में, आईआईटी एडवांस में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े पावर दे देंगे और डरने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन बच्चे इसको देख के डर जाते हैं और वो छोड़ के आ जाते हैं ये क्वेश्चन कि इतना बड़ा पावर है कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों आप देख लो कितने बड़े बड़े पावर, आप देखोगे बहुत आसानी से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह लिख लिए। अब सोचिए अब हम लोग को क्या करना चाहिए, अब आप सोचो। तो अब आपका अगला कदम ये होना चाहिए, मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे दिया रहे इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिखते हैं एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, इस तरह लिख लेना पहले, फिर ये हम लोग का यही रहेगा जी एक्स, ठीक। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ दिख रहा है, अभी मैंने कुछ बताया था आपको कि ये जो भी रहे आपको ये सब वैल्यू निकालना है, ये सब वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, देखिए पहले से क्या आएगा, पहले से आएगा हम लोग का जीरो। तो एक एक्स बराबर हो गया जीरो। दूसरे से क्या आएगा, दूसरे से एक्स बराबर वन आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ से एक्स बराबर माइनस वन। ये वैल्यूज जो हम लोगों ने पिछली में पहला पॉइंट था, यही पॉइंट था कि हम लोग को जो भी इस तरह वैल्यू दिया रहे वहां पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए, ये तीनों वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए, ठीक। अब एक और जो दूसरी पॉइंट थी हम लोग की कि हम लोग जीएक्स को क्या लिखेंगे। सिंस यहाँ पे देखिए क्यूबिक फॉर्म में है तो जीएक्स क्या होगा, मैंने बताया था जितना भी हाईएस्ट पावर हो उससे एक कम का यहाँ पे आएगा। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग जीएक्स को लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिखेंगे कि नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, कंफर्म बात, ठीक है। देखिए तीन अननोन और हम लोग के पास यहाँ से तीन इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, तीन अननोन तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ए बी सी आप निकाल लो। चलिए इन तीनों वैल्यू को एक एक करके हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे जीरो रखेंगे, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, वन हुआ बराबर में। यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो होगी, होगी कि नहीं। तो इसके साथ क्यू एक्स है, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा और बस ये हम लोग के पास बच जाएगा। अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो सी बराबर देखिए हम लोग के पास एक वन आ गया, सिंपल, ठीक। अब जब हम लोग एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। सो फोर माइनस वन डेट इज थ्री, थ्री इज इक्वल टू, देखिए ये फिर जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स बराबर जब वन रखोगे तो ये जीरो हुआ तो ये इस इतने पूरे को हम लोग को जीरो बना देगा, बना देगा कि नहीं बना देगा बताइए, ठीक है बना देगा। सो हम लोग के पास फिर ये बच गया। तो अब वन रख रहे हैं तो यहाँ पे a प्लस बी और c की वैल्यू अपनी आ चुकी है, तो a प्लस बी प्लस वन, ठीक। अब माइनस वन रखना है, माइनस वन रखेंगे, ये माइनस वन, ये माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस वन, ये प्लस वन कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, देखिए माइनस टू, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर करोगे ए रहेगा, ए ही रहेगा, यहाँ पे बी, यहाँ से माइनस बी, सी की वैल्यू वन, बस क्या करना है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ऐड भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर दो, ए सब्ट्रैक्ट करोगे एक कट जाएगा, ऐड करोगे बी कट जाएगा, एक काटो एक कर दो, अब कर दिया तो कर दिया, ठीक है। ए कैंसिल, थ्री प्लस वन फोर बराबर बी, टू बी हो जाएगा और यहाँ पे जीरो, बी बराबर टू, ए में रखो ए बराबर जीरो, तो ए बराबर जीरो आ गया, बी बराबर टू आ गया और सी बराबर वन। सो हम लोग का जी एक्स क्या है, जी एक्स जो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है हम लोग का आ गया ए बराबर जीरो, जीरो इंटू ए बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म उसमें से, ठीक। बी की वैल्यू टू, टू एक्स प्लस वन, सो जी एक्स आ गया हम लोग का टू एक्स प्लस वन। बस हम लोग को क्या निकालना, जी टेन निकालना था, टू इंटू टेन प्लस वन डेट इज 21, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने, हम लोगों ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस वही दो बातों का एकदम याद रखिएगा कि कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे जो भी फॉर्म आए, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स था ना, तो जहां जहां पे भी जीरो बने
आपको वो पॉइंट लिख लेना है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। और वो जो दूसरी पॉइंट थी कि जो भी रिमाइंडर रहेगा वो हम लोगों के जो भी डिवाइजर रहेगा उससे एक कम पावर का रहेगा। तो इस तरह लिख लिया, आपने देखा 3 अननोन 3 इक्वेशन बने, सॉल्व कर लिया तो सिंपली जीएक्स आ गया। तो दोस्तों ये था हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, बढ़िया था, ठीक है। तो दोस्तों ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था अपना कंप्लीट रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ नया, कुछ ज़्यादा, कुछ बेहतर सीखा होगा, ठीक है दोस्तों। सो बस आप लोग इसका नोट्स बनाओ और एक बार इसको आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाद में आपको पूरा कभी भी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दोस्तों अगर से अभी भी कोई दिक्कत है ना, आप कमेंट करो ना यार, क्यों शर्मा रहे हो, आप कमेंट करो, पूछो कुछ भी, ठीक है। सो कमेंट करके अपना सारा डाउट क्लियर कर लो। और अगर से दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सारा कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों। मतलब आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठो बस फ्री में सब लोग सब कुछ सीख जाओ बस। और आप केवल एक काम करना दोस्तों, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।